Hello bachcho, let's see the question, and here the question is, a salt is made up of negative radical containing chlorine and it is associated with 3 oxygen atoms. मतलब बच्चों हमें यहाँ पे एक सॉल्ट गिवन है जिसमें जो नेगेटिव रेडिकल है उसमें एक क्लोरीन एटम है और 3 ऑक्सीजन एटम है and the positive radical present in it is made up of 2 non-metals और जो positive radical है वो 2 non-metal से मिलके बना हुआ है. So which of the following statements is are true regarding the salt? हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे जो ये हमें 5 स्टेटमेंट गिवन है तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी फॉर दैट सॉल्ट. तो चलिए बच्चों लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहले तो हम उस सॉल्ट का ही पता लगाते हैं. की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो बेसिकली बच्चों जो हमसे यहाँ पे सॉल्ट बोला जा रहा है उस सॉल्ट में हमारा जो नेगेटिव रेडिकल है, नेगेटिव रेडिकल की जो यहाँ बात हुई है तो नेगेटिव रेडिकल में तो हमारा एक क्लोरीन का एटम है एंड 3 ऑक्सीजन के एटम है. एंड पॉजिटिव रेडिकल की यहाँ जो बात हुई है पॉजिटिव रेडिकल में हमारे 2 नॉन मेटल इंक्लूडेड है, 2 नॉन मेटल. तो ऐसा तो एक ही पॉजिटिव रेडिकल है जिसमें 2 नॉन मेटल इंक्लूड है. तो यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव रेडिकल है बच्चों, नेगेटिव रेडिकल तो वो तो है हमारा ClO3 माइनस यानी कि क्लोरेट आयन. एंड अगर हम बात करें पॉजिटिव रेडिकल की, पॉजिटिव रेडिकल तो वो है हमारा NH4 प्लस यानी कि अमोनियम आयन. तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉर्मूला फॉर्म करना चाहें तो ये है NH4, ये है ClO3 और इनकी वैलेंसी है 1 यहाँ पे. और हम क्रिस क्रॉस मेथड यानी कि हम वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा फॉर्मूला आएगा NH4ClO3. ये है हमारा वो सॉल्ट जिसकी यहाँ पे बात हो रही है. अब इस सॉल्ट के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है तो हम इन स्टेटमेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे और ये पता करेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. तो ए स्टेटमेंट हमें यहाँ पे गिवन है दैट बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स आर मोनोवेलेंट. तो इस स्टेटमेंट में हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारा नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेडिकल है दोनों ही मोनोवेलेंट है. तो बिल्कुल सही बात है. अगर हम यहाँ पे देखें इसकी वैलेंसी -1, इसका भी चार्ज +1 यानी कि दोनों क्या है, मोनोवेलेंट है. तो ये ए स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया. अब बात करते हैं बी स्टेटमेंट की. बी स्टेटमेंट कहता है नेगेटिव रेडिकल इज जनरेटेड फ्रॉम परक्लोरिक एसिड. कि जो ये नेगेटिव रेडिकल है यानी कि ClO3 माइनस ये हमारा परक्लोरिक एसिड से जनरेट हुआ है. तो चलिए बच्चों इस बी पार्ट को यहाँ पे करके देखते हैं. तो हमारा जो परक्लोरिक एसिड होता है वो होता है CHClO4. ये क्या है हमारा परक्लोरिक एसिड. और ये जब हमारा डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है H+ आयन एंड परक्लोरेट आयन में. और बच्चों जो ये हमारा परक्लोरेट आयन होता है, जो हमारा ये परक्लोरेट आयन होता है ये एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाता है रिडक्शन. और ये रिडक्शन करके हमको क्या फॉर्म करके देता है, ClO3 माइनस. तो बेसिकली बच्चों स्टेटमेंट में हमसे बोला जा रहा है कि नेगेटिव रेडिकल इज जनरेटेड फ्रॉम परक्लोरिक एसिड. तो हाँ बिल्कुल परक्लोरिक एसिड से ही हमारा नेगेटिव रेडिकल जनरेट हो रहा है. तो ये बी स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब बच्चों बात करते हैं सी स्टेटमेंट की. सी स्टेटमेंट कहता है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट इज 9. हमसे बोला जा रहा है सी स्टेटमेंट में कि जो 1 मॉलिक्यूल है सॉल्ट का उसमें टोटल 9 नंबर ऑफ एटम्स हैं. तो चलिए चेक करते हैं सी पार्ट को. हमारा सॉल्ट है NH4ClO3. तो अगर हम देखें 1 नाइट्रोजन एटम प्लस 4 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 क्लोरीन एटम प्लस 3 ऑक्सीजन एटम. सो इन टोटल 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने निकल के आए, 9. तो सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. अब बात करते हैं डी स्टेटमेंट की. तो डी स्टेटमेंट में गिवन है द नंबर ऑफ नेगेटिव रेडिकल प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट इज 2. हमसे बोला जा रहा है कि जो ये सॉल्ट है इसमें जो नंबर ऑफ रेडिकल्स हैं वो नेगेटिव रेडिकल्स है वो 2 हैं. तो अगर हम देखें NH4ClO3 और अगर ये डिसोसिएट करेगा आयन में तो ये NH4 प्लस ClO3 माइनस. तो एक ही मॉलिक्यूल है, दो तो है ही नहीं. मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट इज हैविंग ओनली 1 NH4 प्लस एंड 1 ClO3 माइनस. तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गया अकॉर्डिंग टू दैट. अब बात करते हैं बच्चों लास्ट स्टेटमेंट की यानी कि ई स्टेटमेंट की.
द नेम ऑफ द नेगेटिव रेडिकल हैज 8 एज द सफिक्स एंड डज नॉट हैव अ प्रीफिक्स। तो इस स्टेटमेंट में हमसे बोला जा रहा है कि जो हमारा नेगेटिव रेडिकल है उसका जो नेम है ClO3 माइनस, उसका जो सफिक्स है वो 8 है। तो बिल्कुल सही बात है, ये इसका जो नेम है वो है क्लोरेट आयन। तो इसका ये सफिक्स है 8 और इसके प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, तो ये ई स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट बच्चों, हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन थी इस क्वेश्चन में, हमने उसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट किया कि ए, बी, सी एंड ई, ये चार ऑप्शंस करेक्ट हैं एंड डी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।